हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम क्या देखेंगे कि हम कोई भी चीज़ काम स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि हमें ये काम करना क्यों है और रीज़न क्या है इसके पीछे, और हम इस काम को कैसे कर सकते हैं। ठीक है, पहले पता होना चाहिए कि हमें ये काम करना ही क्यों है, और ये भी पता होना चाहिए कि ये काम हमें करना है, या फिर हमें ये पता होना चाहिए कि हम इस काम को कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए करते हैं स्टार्ट। तो इसी चीज़ को हम अपने एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से समझते हैं। देखिए, दिस एग्ज़ाम इज़ नॉट वेरी इजी सो दैट एवरीवन कैन क्रैक इट, एंड इट इज़ नॉट सो डिफ़िकल्ट दैट वी आर नॉट एबल टू क्रैक इट। ये एग्ज़ाम, जैसे हम सोचते हैं कि एग्ज़ाम बहुत डिफ़िकल्ट है, तो ये ज़रूरी नहीं है। मानते हैं कि ये एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हम डिफ़िकल्ट है तो हम सब इसको कर नहीं सकते। और ये इतना आसान भी नहीं है कि कोई इसको सब कि कोई भी प्रिपरेशन स्टार्ट करे तो इसको अचीव ही कर लेगा, कि मतलब उसका एग्ज़ाम ही क्लियर हो जाएगा। ये भी ज़रूरी नहीं है। तो इसमें हमें पता है कि इसका सक्सेस रेट बहुत कम है, 1% भी नहीं है पूरा टोटल अगर हम देखें तो ये एग्ज़ाम मेहनत तो मांगता ही है। ठीक है, देखिए सबसे पहले अपना व्हाट क्लियर होना चाहिए। व्हाट, कि आपको करना क्या है, ये आपका क्लियर होना चाहिए कि स्टार्टिंग में हम क्या सोचते हैं कि हमें कौन सा एग्ज़ाम प्रिपेयर करना है। तो जैसे कई सोचते हैं कि हमें यूपीएससी का एग्ज़ाम देना है, या फिर कोई भी अगर हमें एग्ज़ाम देना है तो आपका ये एम क्या है, ये क्लियर होना चाहिए। तो और कुछ लोगों की क्या मेंटालिटी होती है अगर हम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग में हम सबसे पहले यही सोचते हैं, कोई भी एवरेज बच्चा अगर इसको स्टार्ट करता है तो सबकी यही मेंटालिटी होती है, अगर हम यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे ना तो हमारे अदर एग्ज़ाम्स तो इतनी जल्दी निकल जाएंगे, वो तो हम कर ही सकते हैं, स्टेट पीसीएस तो निकल ही जाएगा। ठीक है, ये हमारी मेंटालिटी होती है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। हर एक एग्ज़ाम की स्पेसिफिक डिमांड होती है, वैसे ही हर एग्ज़ाम अपना अलग डिमांड करेगा। अलग डिमांड होने के कारण उसका मेहनत का तरीका भी अलग होता है, उसको अचीव करने का भी अलग तरीका होता है। जैसे हम बोलते हैं ना कि आपको प्रीवियस ईयर पेपर देखने चाहिए, तो वो हमें हेल्प करता है, रोड मैप होता है वो हमारा कि हमें इस एग्ज़ाम को कैसे क्लियर करना चाहिए। तो सबसे पहले हमारा व्हाट क्लियर होना चाहिए कि हमें एग्ज़ाम कौन सा देना है। अब हम क्या देखते हैं, हम स्टार्टिंग में प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं, फिर क्या होता है एक दो अटेम्प्ट में हम देखते हैं कि हमारा प्री भी नहीं हो रहा है, या फिर मेन किसी का प्री हो गया है मेंस नहीं हो रहा है, तो हम क्या देखते हैं, वो स्विच कर जाते हैं दूसरे एग्ज़ाम की तरफ, कि अब हम क्या करते हैं पीसीएस भी दे के देख लेते हैं, और अदर लोअर एग्ज़ाम्स भी देख के जो वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं हमारे, हम वो भी करके देख लेते हैं। सब यही सोचते हैं, लेकिन फिर ऐसे ऐसे हम अपने पाथ से डिमोटिवेट हो जाते हैं। ठीक है, और अपना पाथ चेंज कर लेते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। हर एक एग्ज़ाम एक स्पेसिफिक चीज़ मांगता है जो आपको जो जैसे कोई एग्ज़ाम है, ये टाइम पीरियड मांगता है कि ये एग्ज़ाम इतनी मेहनत भी मांगेगा और इतना टाइम तो लगेगा ही इसको करने में। अब ये ज़रूरी थोड़ी है, अब जैसे आप यूपीएससी के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करोगे, इसका एक एग्ज़ाम तो इसका प्रोसीज एक ईयर तो इस एग्ज़ाम का प्रोसीजर ही ले लेता है, कि आपको एक, जैसे हमारा प्री होता है, मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है, ये पूरा प्रोसेस हमारा एक साल चलता है। तो अभी जैसे कोई और एग्ज़ाम है वो तो वन डे एग्ज़ाम में हो जाएगा। ठीक है, तो हर एक एग्ज़ाम अपना अपना टाइम पीरियड मांगता है कि आपको इतने टाइम तक मेहनत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, और मेहनत भी मांगता है। अब कोई कुछ बच्चे क्या होते हैं उसको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही कर लेते हैं, ऐसा क्यों, वो दिखाते तो यही है कि हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया, लेकिन उसका बैकग्राउंड का जब हम पता लगाते हैं तो हमें पता लगता है कि वो 10th क्लास से या फिर कॉलेज के टाइम पीरियड से ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन दूसरे बच्चों को क्या लगता है फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो गया, ये तो 1 ईयर में ही हो गया, लेकिन ये एग्ज़ाम मांगता है आपके 3-4 साल की मेहनत। ठीक है, कुछ बच्चे उसको जल्दी अचीव कर लेते हैं, कुछ बच्चों को ज़्यादा टाइम लग जाता है। देखिए मेहनत तो करनी पड़ेगी इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। आगे देखते हैं, ये हमारा व्हाट हो गया कि हमें ये क्लियर होना चाहिए। वाई, कि हमें ये करना क्यों है, जो आपका ये रीज़न है। कुछ बच्चे क्या होते हैं पावर के लिए देखते हैं कि हमें यूपीएससी एग्ज़ाम क्लियर करना है, हमें पावर मिलेगी, हमें सब कुछ मिल जाएगा उस टाइम पे। ठीक है, कुछ इस चीज़ के लिए करते हैं। तो हमारा जो रीज़न है कुछ किस लिए करते हैं कि हमें सोशल सर्विस करनी है, सिविल सर्वेंट बनना है, हमें लोगों की हेल्प करनी है। सबके अलग अलग रीज़न होते हैं। कोई किसी को प्रूव करना चाहता है कि हाँ मैंने ये एग्ज़ाम क्लियर किया है, आप मेरे को डिमोटिवेट करते थे ना तो मैंने ये एग्ज़ाम क्लियर करके दिखाया। सबके रीज़न्स अलग अलग हैं, जिसका ये रीज़न जितना स्ट्रोंग होगा उतना ही आपका एम जल्दी क्लियर होगा। ठीक है, देखिए ये रीज़न जितने स्ट्रोंग होंगे वो ही इतना आपको ज़्यादा मोटिवेट रहने में हेल्प करेगा। कैसे, हम क्या करते हैं यूट्यूब पे वीडियोस चला लेते हैं,
कि हमें मोटिवेशन फील हो जाए, ठीक है, हम मोटिवेटेड रहें। उस वीडियो से हम सिर्फ एक दिन ही मोटिवेटेड रहेंगे। जितना हमारा इंटरनल इंटरनल हमारी मोटिवेशन आएगी ना, वो हमारे इस रीज़न से आएगी। जितना हमारा रीज़न स्ट्रॉन्ग होगा उतने ज़्यादा हम मोटिवेटेड फील करेंगे। फिर है हाउ, कि हमें इस एग्ज़ाम को अचीव करना कैसे है। देखिए स्ट्रेटजी हमारी क्या है, ये क्लियर होनी चाहिए। और फिर हम क्या देखते हैं, हमने अपना टाइम टेबल बना लिया, सब कुछ हमने ये डिसाइड कर लिया कि हम ये बुक्स पढ़ेंगे, ये हमें करना है इस एग्ज़ाम के लिए। लेकिन फिर हम क्या देखते हैं, हम हमारे फ्रेंड सर्कल में बैठते हैं या फिर कोई हमें बताता है, तो वो कहता है कि आप ये भी पढ़िए, आप वो भी पढ़िए। हम अपनी स्ट्रैटेजी को क्या करते हैं, चेंज करते रहते हैं टाइम के साथ साथ। तो ये हमारे जो डायरेक्शन होती है एक, कि हमने ये स्टार्टिंग पॉइंट है हमारा, हमारे हमें कहाँ पे पहुँचना है, ये इस डायरेक्शन को चेंज करता रहता है। तो ये आपकी सक्सेस को दूर कर देगा। लेकिन ये ठीक है। और हम क्या देखते हैं कि हम क्या सोचते रहते हैं कि यार ये सारी प्रॉब्लम मेरी लाइफ में क्यों आ रही है ना। और बच्चे तो मेहनत कर रहे हैं, डेली पढ़ते हैं, लेकिन मेरी लाइफ में कभी कभी इकोनॉमिकली प्रॉब्लम आ रही है, कभी फैमिली की तरफ से आ रही है, कभी किसी तरफ से आ रही है। देखिए प्रॉब्लम सबके साथ है, ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ आपकी लाइफ में आती है। प्रॉब्लम्स हर एक इंसान की लाइफ में आती हैं, ज़रूरी थोड़ी है कि आपकी लाइफ में आएंगी ही नहीं, ठीक है। तो आपको डिमोटिवेटेड फील होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हर एक इंसान के बीच में प्रॉब्लम आएगी। देखिए ये मैंने आपको बता दिया कि कोई भी एग्ज़ाम है वो स्पेसिफिक टाइम पीरियड मांगेगा और हार्ड वर्किंग मांगेगा। कुछ उसको जल्दी अचीव कर लेंगे और कुछ को टाइम लग जाता है। तो ये फर्स्ट अटेम्प्ट वाले जो वो बोलते हैं ना, कि मतलब जो टॉपर्स के हम वीडियोस देखते हैं कि हाँ मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मेरा क्लियर हो गया, तो ये बहुत सालों से मेहनत करते हैं। ये दिखाते ही हैं कि हाँ मेरा 1 साल में हो गया, मैंने ये भी किया था वो भी किया था, लेकिन मेहनत तो मांगता ही है। आपको आपके बेसिक्स भी क्लियर करने हैं, फिर आपको आगे उनकी स्टैंडर्ड बुक्स भी पढ़नी है, ठीक है। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अगर कुछ आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।